बात करें, अगर किसी नेता को इन्होंने जो भाई साहब ने बोला कि बीजेपी का कोई अगर घोटाला किया है तो उनका नाम बतावें। क्या बताइए क्या चीज? अरे बीजेपी में कोई घोटाला यार मोदी जी ने घोटाला किया, 2G का घोटाला किया, कोरोना घोटाला किया, कौन कौन नहीं किया हमसे पूछो ना। अबे सोने की थाली चांदी कटोरी का घोटाला किया G20 में, ये जनता के पैसे का घोटाला किए हैं। राम मंदिर में जमीन में घोटाला किए हैं, राम जन्मभूमि में जमीन एक घंटे पे रेट बढ़ा हुआ है, उसमें घोटाला किए हैं, जांच चल रही है। नहीं, ये अपने भ्रष्टाचारियों को मानते नहीं ना, इसीलिए दूसरी मशीन भी आ रही है जो इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करेगी। हम अभी बताएंगे नहीं, हम 2024 में जब हम गठबंधन की सरकार बना लेंगे तब हमको इनको बताएंगे। और उसके बाद भाई साहब कह रहे हैं कि गठबंधन में जो है समझौता नहीं हो पा रहा है। अरे हम कह रहे हैं तुम्हारे वो तो गठबंधन है, आपके कैबिनेट मंत्री में समझौता नहीं हो पा रहा है। जो आपका मंत्री कह रहा है कि घोड़े को घास नहीं और गधा खाए चमनप्रास, तो तुम अपने यहाँ पहले देखो तुम्हारे नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं। उसके बाद जो है रक्षा मंत्री को गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया गया, वो अलग नाराज है। उसके बाद ये मुख्यमंत्री जी अलग नाराज है, मुख्यमंत्री जी अलग नाराज हैं। उसके बाद तुम्हारे यहाँ वरुण गांधी, मेनका गांधी, ये लोग खुद जा रहे हैं दूसरे पार्टी में। आप अपनी पहले भारतीय जनता पार्टी देखो, जो एक आदमी हीरो बन के लूट रहा है, गुजरात ले जा रहा है, सब नेता नाराज हो रहे हैं। अब आपको मैं मुद्दे से मैं भटकता नहीं कभी, मगर मैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका लगभग मैं आज प्रधानमंत्री की वो बात बताने जा रहा हूँ। शर्मनाक बात है, ये गल गया छत्तीसगढ़ में। वहाँ की जनता को कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता का बड़ा मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने G20 में आए हुए अतिथियों का बड़ा सम्मान किया, उन्हें भोजन कराया, वहां की संस्कृति के बारे में बताया। दिल्ली में साला वो G20 हुआ और छत्तीसगढ़ में वो प्रधानमंत्री देश का क्या कह रहा है कि हम यहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे लगता है मोदी जी मानसिक रूप से दिवालियापन से घोषित हो कर दिया जाए। ये अपशब्द अभी इन्होंने कहा साला, फिर कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये क्या दिवालिया कह रहे हैं। दिवालिया का मतलब ये जानते हैं, जब कोई लोन लेता है और जब कर्ज चुकता नहीं कर देता है तो उसको दिवालिया कहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश आजादी के 75 साल हो गए, ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं मिला। ऐसा प्रधानमंत्री जो 140 करोड़, हमें तो चाहिए भी नहीं, हम तो 24 में छुटकारा चाहते हैं। ये देखिए इनकी अपना नहीं होगा, 125 देशवासी हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आपकी तरह की सोच के लोग अगर आ गए ना यहाँ पे, जैसे इन्होंने बोला कि G20 आज तक नहीं हुआ, 40 साल में कभी नहीं आया। G20 कहाँ पे हुआ? अभी G20 कहाँ पे हुआ? G20 कहाँ हुआ ये पूछ रहे हैं। अरे वही बताइए ना, 75 साल में नाम मिले। अरे G20 कहाँ हुआ पूछता क्यों? तो ये G20 कहाँ हुआ ये पूछ रहे हैं, बताइए। दिल्ली में तो कल प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ का क्या बयान कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ का इसका मतलब क्या मानसिक रूप से पीड़ित है कि नहीं है? जो इस तरीके का बयान देगा मैं उसको सीधा साधा कहूंगा, मैं उसको अकलमंद कहूंगा। जो देश की धज्जियां उड़ा रहा है, हम लोगों को बेवकूफ समझ रहा है जनता को। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इनका घर जमीन कुछ ले लिया है, समझ गए ना? इनका घर मकान दुकान इनका कुछ कब्जा कर लिया है, समझ गए ना? मकान कब्जा कर लिया क्या प्रधानमंत्री? मैंने क्या कहा? ये मुद्दों से भटकाने वाली पार्टी है। इनसे पूछिए छत्तीसगढ़ ने कौन सा G20 किया, छत्तीसगढ़ ने पूछिए ना। बताइए छत्तीसगढ़ में कौन सा G20? वहाँ की जनता देखिए G20 जवाब तो ले लो मेरे भाई। सुनिए जवाब सुनिए। G20 देखिए मेन सम्मेलन जो हुआ है दिल्ली में हुआ है। पूरी दुनिया के 80% अर्थव्यवस्था के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आए थे दिल्ली में। ये गर्व की बात है। आज आज़ादी के 75 साल हो गए, इससे पहले कोई प्रोग्राम हुआ? इस G20 के होने के बाद इसका दूरगामी परिणाम ऐसा आएगा कि अमेरिका के बराबर जाके हमारा देश भारत जो है अमेरिका के बराबर जाके खड़ा हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो बीजेपी वाले हो या ये बीजेपी वाले हो, इन दोनों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बड़ा प्रोग्राम इंडिया में कभी नहीं हुआ। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, प्रधानमंत्री कह रहा छत्तीसगढ़ में हुआ, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये दोनों क्या बोल रहे हैं? आपने सुना? दिल्ली दिल्ली दिल्ली, एक मिनट, दिल्ली 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 कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 100 से ऊपर देश आए थे, मगर उन्होंने तमाशा नहीं किया।
मनमोहन सिंह की सरकार में कई बार कई बड़े बड़े काम हुए, मगर वो फोटो जीवी बन के नहीं आए, नॉर्मली चलते थे, वो फोटो जीवी बन के नहीं आए कभी भी। अपना बजट कोई भी कांग्रेस का बड़ा छोटा लीडर कभी भी फोटो जीवी में नहीं जिया। इस पे मैं बोल रहा हूँ, इस पे मैं मुद्दा दे रहा हूँ। कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ का नाम क्यों लिया जबकि G20 जो है दिल्ली में हुआ? मेरा एक आंसर है, पहले उसका तो जवाब दें, फिर मैं उनको पलट के जवाब दूं। सबसे पहला मेरा आंसर ये है, नरेंद्र मोदी जी अपने माँ के पास जाते हैं, उनके पैरों पे बैठ के उनके पैर पे बैठते हैं, तो इनका पहले मुद्दे पे आओ। छत्तीसगढ़ में सम्मेलन हुआ G20 या दिल्ली में? मुद्दे पे आओ। उनकी माताजी और उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, वो बेचारी ऊपर चली गई है। अब मोदी जी कहाँ खाते कहाँ पीते ये हमें बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोगों को जरूरत नहीं है। पागलपन का ये सबूत दे रहे हैं। क्यों बोलने नहीं दे रहे? क्या बोल रहे हैं ना, सुनिए एक मिनट। ये अभी भाई ने कहा कि किसका नाम लेने की बात हो रही है, कहाँ का नाम ले रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं ना। देखिए G20 सम्मेलन जो हुआ है, ये सिर्फ जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे उसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। बाकी जो उसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, उनका पूरे अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी मीटिंग हुई है, उसका बनारस में भी हुई है, उसका छत्तीसगढ़ में भी हुई है। जो शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष जो थे G20 के, वो मेन जो आए थे, उनका प्रोग्राम जो है दिल्ली में हुआ है। बाकी उनके जो छोटे जैसे सेक्रेटरी फाइनेंस के हो गए, सेक्रेटरी उनके अदर हो गए, उनके मीटिंग जो है पूरे इंडिया के अलग अलग शहरों में हुए। अब इनको मालूम ही नहीं है तो ये क्या बोलेंगे?